अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर सवाल है डेक्कन सीमेंट के बारे में और नंदलाल नागौर जी पूछ रहे हैं कि वो इस शेयर को खरीदना चाहते हैं एसआईपी के तरीके से और इसके लिए सही स्तर क्या होगा? क्या कोई बॉटम बनने का इंतज़ार किया जाए? ये भी उनके सवाल में है जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं लिखा है। तो पहली चीज़ तो जो इनका सवाल है कि क्या ये खरीदारी के लायक शेयर आपको दिखता है? दूसरी चीज़ एसआईपी के तरीके से खरीदना क्या इसमें अच्छी रणनीति होगी? और तीसरी चीज़ एक बेसिक समझ के रूप में कि जब आप एसआईपी के तरीके से खरीदना चाहते हैं तो गिरने का, सही लेवल का, बॉटम बनने का इंतज़ार क्यों करना है? उससे भी ज़रूरी चीज़ है और इसके लिए आपको पहले मैं सेक्टर समझाता हूँ। देखिए, कभी भी आप स्टॉक पे व्यू ले रहे हैं ना, आपको या तो कंपनी बड़ी अच्छी समझ होनी चाहिए और उसके सेक्टर को अच्छे से समझ आना चाहिए आपको। अब कहीं पे भी आप जाके देखिए, जहाँ पे भी इस कंट्री में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होना है, उसके हिसाब से तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसका ग्रोथ होते ही रहना चाहिए, कहीं नहीं रुकना चाहिए, राइट? लेकिन सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है ना हमारे यहाँ जिस पे सप्लाई हमेशा डिमांड से ज़्यादा रहती है, खासकर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। सप्लाई हमेशा डिमांड को आउटडू करता है और इस कारण से आप इस पे एक बहुत लॉन्ग टर्म व्यू, एक वैल्यूएशन लेवल के बियॉन्ड नहीं रख सकते। आप किसी भी सीमेंट शेयर्स का वैल्यूएशन उठा के देख लीजिए। गिवन दैट सप्लाई आउटडू करेगा डिमांड को, ये वैल्यूएशंस पे दिक्कत है। ओके, और आपने सेक्टर चुना है सीमेंट, तो यहाँ पे अब डेक्कन सीमेंट का तो मुझे वैल्यूएशन के अगेंस्ट आइडिया नहीं है, उतना मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। टॉप 4-5 काफ़ी होते हैं हमारे काम के लिए इसमें। तो मैं ये सेक्टर के हिसाब से स्टैगर्ड माइंड की इस लेवल पे तो सलाह नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज सप्लाई ओवरहैंग है। ओके, ये क्लैरिटी होगी आपको। अब दूसरी बात है डेक्कन सीमेंट की। इस चीज़ में आपने स्टैगर्ड बाइंग करना है, जो भी करना है कीजिएगा। जो एक चीज़ सोचने की बात है वो ये है कि आपके पास एक लो है 420 का, 420 का, जो कि अच्छा नंबर नहीं। तो अगर 420 के पास ये फिर से आया, उसके नीचे गया, तो एक्चुअली स्टॉक 420 पे शुरू हो जाएगा इसका प्रॉब्लम, और फिर ये 20-20% तक भी आराम से चला जाएगा। ओके, आपने करना ये चाहिए मेरे हिसाब से कि पहले इसका ट्रेंड ठीक होने दीजिए, और इसका ट्रेंड मुझे 565 के पहले ठीक होता नहीं दिखता है, जो कि यहाँ से करीब-करीब ₹100, मतलब रफली 20-25% ऊपर है। मैं आपको काफ़ी ऊपर की बात बता रहा हूँ। उसके पहले आपने चूँकि इन्वेस्टमेंट की बात की है, ट्रेड की बात की रहती तो मैं उसको दूसरे तरीके से बताऊँ। तो इस स्टॉक का जो कंप्लीट टर्न अराउंड है, वो 565 के पहले तो नहीं होगा, क्लियर है। तो जब ट्रेंड ही नेगेटिव है, सेक्टर का व्यू ऐसा है कि ओवर सप्लाई है, 2 इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट का सेक्टर है, तो वहाँ पे क्यों स्टैगर्ड बाइंग शुरू करना है? आप लोगों को अगर याद हो तो एक बारी वोल्टास पे सवाल आया था, समझाया था स्टैगर्ड बाइंग क्यों नहीं करनी है। कंजम्पशन तो बुरा सेक्टर नहीं है, इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगा ही, पर कैपिटा जीडीपी बढ़े ही जा रही है, लेकिन क्यों नहीं करना है? सेम सिचुएशन यहाँ अप्लाई करता है। अभी यहाँ पे सेक्टर व्यू बहुत पॉजिटिव है। अगर 10-20% के आसपास का, 20% के आसपास का करेक्शन हो गया, वैल्यूएशन आपके फेवर में हो जाएगा। फिर जो आप सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं, लेकिन जब आपने करना है स्टैगर्ड बाइंग, तो फिर आपको उठाना चाहिए सेक्टर का लीडर और उसमें करना चाहिए स्टैगर्ड बाइंग। ये मेरा व्यू रहेगा। बाकी डिसीजन आपका, क्योंकि पैसा है आपका। तो इस स्टॉक में मेरा व्यू यही है कि 565 के पहले मेरा ट्रेंड ही नेगेटिव है, तो स्टैगर्ड बाइंग का सवाल ही नहीं है। प्लस सेक्टर पे मुझे सप्लाई ओवरहैंग लगता है।